हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने एरर में जितने चीज़ें देखी वो मोस्ट बेसिक क्राइटेरिया था कि अगर हम किसी भी मेज़रमेंट को करते हैं तब ऑब्जर्वेशंस किस तरह की आएंगी, उन ऑब्जर्वेशंस को किस तरह से हमें एक रीडेबल डाटा में बनाना है, उस डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उस रिप्रेजेंटेशन का फाइनल मतलब कैसा रहेगा। तो एक छोटे से रिकैप के साथ, या ये कहिए कि एक छोटी सी बात के साथ हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, टेक्निकली दो क्वेश्चंस किए थे, जिसमें दोनों ही डाटा हमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दिए गए थे या हमने खुद ने लिए थे। जैसे कि किसी भी लेंथ को अगर मेजर करें तो किस किस तरह के डाटा हो सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से ऑब्जर्वेशंस हमने ली थी। सभी क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया था, जैसे कि मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये 5 चीजें ही आपके पास होती हैं जिनको आपको कैलकुलेट करना होता है। इसका रिजल्ट हमने फाइनली एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट के नाम पर लिखा था, राइट। तो मैं वहीं से वापस से स्टार्ट कर रहा हूं, उसको थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि इसके आगे के जितने भी एरर के टॉपिक्स हैं वो सब टेक्निकली एक गिवन डाटा ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट दिया जाएगा। सो इफ वी स्टार्ट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, बात हुई थी हमारी इस बारे में, और ये कुछ जिक्र हुआ था कि अगर हमें किसी भी मेजरमेंट जो कि ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आई है, जिसका एरर हमें डिस्कस करना है, उसमें अगर हम नोटिस करें तो हमें सिर्फ क्या करना होगा कि फाइनल मेजरमेंट, मान लीजिए अगर मुझे कोई क्वांटिटी ए मेजर करनी है तो उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि इसकी मीन वैल्यू ए बार प्लस माइनस इसमें होने वाली एरर की मीन वैल्यू, राइट। इस तरह से आपको ये फाइनल मेजरमेंट दी जाती है। ऑल्दो लिखने का तरीका अलग अलग कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है आपको रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ये बार लिखा हुआ मिले, इसको किसी और नाम से भी ऐसे लिखा जा सकता है। इसकी जगह पर आप ऐसा भी लिख सकते हो दैट ए, मान लीजिए एरिया है या कोई भी क्वांटिटी ए है, उसको हम ऐसे स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कुल मिलाकर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो सिर्फ इतनी ही रहेगी, प्लस माइनस के बाद में लिखी गई चीज, दैट्स द एरर in the measurement of this A, where this A, small a, is actually the mean absolute error, यानी जो फाइनल मेजरमेंट रहेगी। जैसे हमने जब लास्ट क्लास में एक स्टिक की लेंथ को मेजर किया था, जितना भी उसका रिजल्ट आया था शायद 3.29 समथिंग सेंटीमीटर आया था, तब A यानी लेंथ ऑफ द स्टिंग इज 3.29, और उसमें जो भी मोस्ट प्रोबेबल एरर थी हमारे पास वो हमने वहां पर लिख ली थी। तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, सबसे कॉमनली यूज्ड रिप्रेजेंटेशन है फॉर अ मेजरमेंट, फॉर अ डाटा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट भी बताया था, इसी मेजरमेंट को परसेंटेज फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाता? इफ ए इज इक्वल्स टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा पी, यानी परसेंटेज एरर को यहां पर लिख दिया जाता है। इसकी जगह पर आप स्मॉल ए वाला टर्म भी यूज कर सकते हैं, सच एज ए इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा पी, राइट। तो बार लिखना कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें तो बार नहीं लिखा हुआ यानी क्या ये टोटल एक ऑब्जर्वेशन है, नहीं। अगर कहा गया है या अगर लिखा हुआ आपको दिख रहा है कोई भी डाटा विद सिंबल प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के लेफ्ट वाली साइड जो भी लिखा जाएगा दैट इज मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, जो हमने अपने डाटा में पढ़ी थी, और इस प्लस माइनस के राइट साइड में जो भी लिखा जाएगा दैट विल बी द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट। साथ में हमारी ये बात हुई थी कि इस तरह से लिखना, यानी आपको यहां पर ए की दो वैल्यूज मिलती हैं। नंबर वन, मिनिमम वैल्यू। कैसे लिखेंगे? अगर आप यहां पर ए माइनस डेल्टा ए करें एंड अगर आप यहां पर ए प्लस डेल्टा ए करें, तब वो बन जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो टेल्स यू कि इस पर्टिकुलर मेजरमेंट की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। एक डिस्क्लेमर है यहां पर, कई बार ऑब्जर्वेशंस में एक दो ऑब्जर्वेशंस इस तरह की आ जाती हैं जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू से काफी ज्यादा डिफरेंस पर होती हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी, एक दो ऑब्जर्वेशंस इनके बाहर जा सकती हैं। तो ये कैलकुलेटिव मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज है, ना कि ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो दिस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डजंट गारंटी यू दैट ईच ऑब्जर्वेशन lie within a plus delta a and a minus delta a. ऑलराइट, तो यहां से हमें इस रिप्रेजेंटेशन से सब कुछ यहां पर देखने के लिए मिलता है कि a आपके पास है तो a प्लस माइनस डेल्टा a, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। इसके साथ साथ इफ रिक्वायर्ड आप इसी डेटा से आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ है तो रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a। आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, किस तरह से, डेल्टा a बाई a इंटू 100। यानी सब कुछ सिर्फ इस रिप्रेजेंटेशन से बताया जा सकता है कि इस क्वांटिटी में कुछ भी अगर पूछा जाए तो वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, राइट। अब हमें अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट लिखना आ गया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि सिर्फ एक क्वांटिटी को मेजर करके किस तरह से आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है मेन, ये तो लास्ट क्लास का था, इस प्रेजेंट क्लास का जो टॉपिक रहेगा, पुट दी हेडिंग प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है, एरर किस तरह से प्रोपगेट करती है। प्रोपगेट करती है मतलब देखिए, हमने एक क्वांटिटी को मेजर किया, साथ में हमने एक और दूसरी क्वांटिटी को मेजर किया। इमेजिन हमारे पास एक टेबल है, राइट। हमारे पास एक टेबल है, टेबल का शेप जनरली रेक्टेंगुलर होता है। अगर मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर इस टेबल का एरिया कितना है, तो what things are required, this length and this breadth, right। हमें इस टेबल की लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ पता होना चाहिए, तब जाकर आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया के साथ साथ आप इस टेबल की पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स L प्लस बी। और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। कुल मिलाकर हमें इन दो मेजर्ड क्वांटिटी को ऐड भी करना पड़ सकता है जरूरत पड़ने पर, एंड मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। इसी तरह से हमने प्रीवियस कैलकुलेशंस में देखा था, डेंसिटी कैलकुलेट की थी। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम दो मेजर्ड क्वांटिटी को डिवाइड भी कर सकते हैं। हमें जरूरत पड़ने पर हम दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी पावर लगा सकते हैं। इमेजिन अगर ये रेक्टेंगल ना होकर एक स्क्वायर प्लेन होता, एक स्क्वायर टेबल होती, तब उसका एरिया L स्क्वायर हो जाता। ओके, तो किस तरह से एरर प्रोपगेट करती है फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन टू अ फॉर्मलाइज्ड कंडीशन। हमें लेंथ मेजर करनी थी, बड़ी आसानी से कर ली। लेकिन अगर मुझे एरिया निकालना हो तो पहले मुझे लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, फिर विड्थ मेजर करनी पड़ेगी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों के मल्टीप्लिकेशन में वो एरर कितनी होगी वो हमें देखना होगा। सेम एज अगर मुझे पेरीमीटर निकालनी है तो वो पेरीमीटर निकालने के लिए दोनों की अलग अलग पॉसिबल एरर्स हो सकती हैं, राइट। तो उनके एडिशन पर एरर कितनी आएगी ये भी हमें बताना होगा। दैट मीन्स प्रोपगेशन ऑफ एरर में हम क्या देखेंगे, एडिशन करते समय, सब्ट्रैक्शन करते समय, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई भी पावर, टेक्निकली किसी भी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेटर। एक तरह से देखा जाए तो ये चारों ही होते हैं, या ये कहिए कि एक्सपोनेंट के नाम पर 5 मैथमेटिकल पैरामीटर्स होते हैं। इन सभी में एरर को किस तरह से डील करेंगे, एरर को किस तरह से हम लिख सकते हैं, सो वी विल लुक फॉर दैट। सो प्रोपगेशन ऑफ एरर में हमारे पास फर्स्ट हेडिंग आएगी नंबर 1, अगर मुझे एडिशन करना है तब। अगर दो चीजें हैं, दो चीजों को मुझे ऐड करना है तब क्या करना होगा। तो सिंपल होता है, डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हो, चाहो तो समझ सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो डाटा मिलेगा दैट विल बी दैट इफ a is equals to how much, if a is equals to
स्मॉल ए प्लस माइनस डेल्टा ए। जैसा कि मैंने बताया था बार लगाना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ए प्लस माइनस डेल्टा ए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा। कैपिटल स्मॉल सिर्फ इस वजह से लिखा है ताकि मैं टोटल मेजरमेंट एंड उसकी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू के बारे में एक डिफरेंस दिखा सकूं और कुछ नहीं। ठीक, तो इफ a is equals to a plus minus delta a and b is equals to b plus minus डेल्टा b। अगर मेरे पास दो मेजरमेंट्स हैं कुछ इस तरह की, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, राइट? मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके जो भी आएगा मान लेते हैं वो p आएगा। मुझे एक नई क्वांटिटी निकालनी है p, जो कैसी है कि वो इन दोनों को ऐड करने से आती है, राइट? अब अगर हमारे पास हमें p की इंफॉर्मेशन चाहिए तो a एंड b किस तरह के थे? मेजरमेंट टाइप था, मेजरमेंट एक्सप्रेशन था, तो p का एक्सप्रेशन भी कैसा होगा? मेजरमेंट एक्सप्रेशन ही होगा, ऑलराइट? ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे p का रिजल्ट चाहिए तो वो भी तो फिर स्मॉल p प्लस माइनस डेल्टा p ऐसा आना चाहिए, राइट? यहां पर a की वैल्यू रख दें तो a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b के लिए b प्लस माइनस डेल्टा b। लेफ्ट साइड दिस इज a प्लस b एंड यहां पर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, कुछ ऐसा हमें दिखेगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड p प्लस माइनस डेल्टा b। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि इसी को लेकर हमें आगे कैलकुलेशंस करनी है। सो टेक्निकली वापस से देख लेते हैं। मेरे पास दो क्वांटिटीज थी a एंड b। a को कैसे लिख सकता हूं? स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा a। b को लिख सकता हूं b प्लस माइनस डेल्टा b। दोनों को ऐड करना चाहता हूं, यानी नॉर्मली दोनों को ऐड करना है। मैंने a की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, फिर ध्यान दिया कि p भी तो एक तरह की मेजरमेंट ही हो जाएगी, भले ही इन दोनों का सम क्यों ना हो। तो p का रिजल्ट खुद भी कैसा आना चाहिए? स्मॉल p प्लस माइनस डेल्टा p, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एंड उसमें होने वाली एरर। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, LHS एंड RHS क्या देखने में पता लग रहा है? तो सीधे सीधे देखने में पता लग रहा है स्मॉल p यानी प्लस माइनस के बिना क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड स्मॉल p, राइट हैंड साइड a प्लस b। साथ में अगर मैं एरर की बात करूं तो प्लस माइनस के साथ डेल्टा p यहां पर एंड डेल्टा a प्लस डेल्टा b यहां पर लिखा हुआ है। और इस तरह से हमें किसी भी एडिशन में क्या मिल गया? किसी भी एडिशन में उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हो, एंड ऑल्सो उसकी एरर भी ऐड हो जाएगी। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, जो एरर्स थी वो साथ में ऐड हो जाएंगी। यानी जो फाइनल वैल्यू ऑफ p होने वाली है दैट p विल बी इक्वल्स टू a प्लस b, मीन्स इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करो, प्लस माइनस लगाओ, इनकी एरर्स को भी ऐड करो यहां पर, राइट? इस तरह से हमारे पास p लिखा जा सकता है। ओके, इस p की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली कितनी रहने वाली है? तो p मैक्स विल बी a प्लस b प्लस माइनस, या प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस, क्योंकि हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और अगर मुझे p की मिनिमम वैल्यू चाहिए तब वो कितनी हो जाएगी? a प्लस b माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऑलराइट? तो इस तरह से किसी भी एडिशन में हमें कोई खास ध्यान नहीं रखना पड़ता। एडिशन है, ऐड कर दो, राइट? कोई देखना नहीं है, a को a b के साथ और डेल्टा a को डेल्टा b के साथ, ऑब्वियसली, राइट? तो यहां पर हम बस इसी चीजों को यहां पर एडिशन में देखते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड डायरेक्टली किस तरह का दिखेगा।